One. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा सैनिक स्कूल रीवा के बारे में। और जितने भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो सभी के सभी जितने भी मध्य प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो डिफेंस से हैं, अगर वो बच्चे सैनिक स्कूल रीवा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको वहाँ का कोटा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरी वेबसाइट है www.careerinfovisinstitute.in, जहाँ से आप जा करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, दक्षाई, राय स्पोर्ट्स स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल, किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और ये मैंने आपके सामने जो है वो सैनिक स्कूल रीवा की वेबसाइट खोल रखी है दोस्तों। तो जितने भी मध्य प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो चाहे वो डिफेंस से हैं, उन सभी बच्चों को सैनिक स्कूल रीवा के लिए अप्लाई करना है 2019-20 एडमिशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि 2019 में आपका एडमिशन हो, अगले साल के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो जो पेपर होने वाले हैं इस साल, उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और सैनिक स्कूल रीवा के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सैनिक स्कूल रीवा की जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी और करंटली यहाँ के जो प्रिंसिपल है कर्नल वी रविंद्र कुमार हैं। तो दोस्तों, आर्मी गैजेटेड ऑफिसर हैं और जो कि पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। और इसके अलावा स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं और जो स्कूल के एडम अफसर होते हैं, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं, ये तीनों ही आर्मी या डिफेंस से बिलोंग करते हैं और जो कि एक हाईएस्ट पोस्ट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, सैनिक स्कूल रीवा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी आपको कभी फॉर्म भरना है, सैनिक स्कूल रीवा का रिजल्ट चेक करना है, कट ऑफ चेक करनी है, तो ये सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो सैनिक स्कूल रीवा के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप कभी भी सैनिक स्कूल रीवा के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों ये जो सैनिक स्कूल है, पहली बात तो ये आपका जो आता है सिविल लाइन एरिया के पास आता है। और बेसिकली ये रेलवे बस स्टैंड से 3 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे जाने के लिए भोपाल से, जबलपुर से, बिलासपुर से और इलाहाबाद से और न्यू दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन है। ठीक है जी। क्योंकि कल को आप फ्यूचर में जाते हैं, वहां पे एडमिशन करवाते हैं, तो आपको ये बेसिक जानकारी, और एडमिशन कराने से पहले भी एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्कूल है 1962, यानी इंडिया के सबसे पुराने सैनिक स्कूल्स में आता है, सबसे अच्छे, सबसे टॉप स्कूल्स में आता है, क्योंकि ये 1962 में स्टार्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप की, तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सैनिक स्कूल रीवा के बारे में, उसको स्कॉलरशिप के बारे में, फीस के बारे में, NDA ट्रेनिंग्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और यहाँ की कुछ पिक्चर शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे कॉन्टैक्ट, जो आपको पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ की मेल ID वगैरह है, वो आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर बात करें सैनिक स्कूल रीवा की, तो सैनिक स्कूल रीवा की जो भी आप जो मध्य प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके पास पूरा राइट है कि वो वहां पे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकती है। तो चाहे वो सिविलियन है, और चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और चाहे उनकी जो सालाना इनकम है। ध्यान से देखिए, जो उनकी सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब ये जो स्कॉलरशिप है वो कौन देगी? है MP गवर्नमेंट देगी। और ये क्यों देगी? ये उन बच्चों को देगी जिनकी सालाना आय 8,000 रुपए से कम है, इनकम स्लैब ऑफ पेरेंट्स। तो इनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी सालाना आय जो है वो 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में आ रही है, उनको 75% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। और जिनकी 10,000 से 12,000 के बीच में है, उनको 50% ट्यूशन फीस का डिस्काउंट मिलेगा। और जिनकी 12,000 से 15,000 के बीच में है, उनको 25% ट्यूशन फीस का डिस्काउंट मिलेगा। और जिनकी 15,000 से ऊपर है, उनको किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 15,000 से ऊपर जो है अच्छी इनकम स्लैब मानी जाती है। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस स्कॉलरशिप का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके बच्चे इस स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, और इनका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा जाएगा, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, डिसिप्लिन में। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एकेडमिक्स। तो अगर आपका ये परफॉर्मेंस अच्छा जाता है, सेम ऐसे ही जो SC वाले हैं उनके लिए भी अलग तरह का है, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, उनके लिए भी अलग तरह की स्कीम है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो SC ST के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग है। जो बिहार गवर्नमेंट से है उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। बिहार गवर्नमेंट से अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, तो बिहार गवर्नमेंट अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे किसी के पेरेंट डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आर्मी में वो JCO हैं,
जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो ऐसे बच्चों को 16,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ऐसे अगर आपके फादर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखा दी है। इसके अलावा मैं बताऊं कि स्कॉलरशिप लेने का तरीका क्या है, कि जब अगर आप 6 to 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको मिनिमम 33% जो ग्रेड्स हैं वो लेने हैं, और आपका कोई भी इनडिसिप्लिन में नाम नहीं आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पेरेंट्स का जो इनकम स्लैब है, जो स्लैब मैंने ऊपर दिखाई है उसमें आपके पेरेंट्स की इनकम स्लैब आनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है तो फिर आपको इस तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और वो बच्चे जो SC ST हैं उनको मिनिमम 30% ग्रेड्स लेने हैं। आगे चलते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लास 9th के लिए तो मिनिमम 28 ग्रेड्स लेने होते हैं, और इनडिसिप्लिन में नाम नहीं आना चाहिए, इनकम स्लैब कम होनी चाहिए। और सेम ऐसे अगर 9th क्लास का कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको मिनिमम 25 मार्क्स लेने होते हैं, 25 ग्रेड लेने होते हैं। सेम ऐसे ही जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए 28 ग्रेड, इनडिसिप्लिन में नाम नहीं आना चाहिए, इनकम स्लैब कम होनी चाहिए, और SC ST हैं तो 25 ग्रेड लेने होते हैं, 25% लेने होते हैं। अगर बच्चा 11th क्लास में और अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में 45%, और ओवरऑल जो है वो 55% लेने होते हैं। इनडिसिप्लिन में नाम नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स का इनकम स्लैब कम होना चाहिए, और अगर SC ST है तो हर सब्जेक्ट में 40% और ओवरऑल 50%। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्कॉलरशिप लेने की कोशिश कर सकते हो अगर आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। तो ले दे करके मोटी मोटी बात यही है कि अगर आपके बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे से रहते हैं, वहां पे डिसिप्लिन बना के रखते हैं, तो उनको जरूर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर हम लोग फीस की बात करें दोस्तों तो जर्नल वालों की जो फीस है वो 1,05,698 रुपए है, और अगर SC ST वालों की बात करें तो 1,04,198 रुपए है। ये सालाना जमा होती है। आप इसको एक बार में इकट्ठे और 2 बार में 2 किस्तों में, एक बार जून में और एक बार अक्टूबर में 2 किस्तों में भी आप जमा कर सकते हो। इसके अलावा जो है ये मैंने आपको फीस बताई है, और कपड़े को धोने के लिए क्लोथिंग चार्जेस वगैरह भी लगते हैं जो 1,500 रुपए हैं। और इसके अलावा 15,000 रुपए सालाना, 15,338 रुपए जो डाइट चार्जेस यानी खाने पीने के जो चार्जेस हैं वो 295 डेज के लगते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी मनी की तो जो जर्नल वाले बच्चे हैं उनकी 3,000 रुपए सिक्योरिटी ली जाती है, जो जर्नल वाले और डिफेंस वाले हैं। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जो कि रिफंडेबल होती है। जैसे ही आप यहाँ से वापस जाएंगे तो वो पैसा आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 6,000 रुपए आपसे अलग से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाया जाता है, बच्चों के बाल कटवाने होते हैं, और इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है वो नुकसान करता है, और इसके अलावा एनी अदर चार्जेस प्राइवेट नेचर ओवर इनकन्वीनियंस, किसी भी तरह का अगर बच्चा नुकसान करता है और या तो प्रिंसिपल के द्वारा अगर कोई चीज बताई जाती है, प्रिंसिपल के द्वारा कोई फाइन लगाया जाता है, और एक्स्ट्रा इशू कपड़ों से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अदर एक्सपेंस होता है तो 6,000 रुपए अलग लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में 80,000 से लेकर करीब करीब 1,20,000 तक टोटल फीस ली जाती है, और हर जगह पे फीस जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 है। और जो पुराने सैनिक स्कूल है उनकी फीस ज्यादा है क्योंकि वहां पे पढ़ाई और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। और स्कॉलरशिप का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सैनिक स्कूल में सबसे बेस्ट चीज जो है वो छोटे बच्चों को बचपन से ही NDA की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं दी जाती है। और 8th क्लास से ही NDA की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और हर साल हर क्लास में 8th पीरियड जो होता है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो 8th पीरियड होता है वो बच्चों को स्पोकन इंग्लिश के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, CBSE करिकुलम के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, ताकि बच्चों को छोटी एज से ही NDA ट्रेनिंग दी जाए। और इसीलिए पेरेंट्स सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस में बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप सैनिक स्कूल रीवा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये पूरे कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ये प्रिंसिपल को आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी अगर आप जानकारी लेते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मेल करके कोई भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चे का कभी सिलेक्शन होता है,
कोई फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।